दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले सेब आमतौर पे हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में ही हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार में भी सेब पैदा हो रहा, यूपी में भी कुछ लोग इसकी खेती कर रहे हैं और हरियाणा में भी इसकी खेती शुरू हो चुकी है। मतलब आम तौर पे गर्म क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं होती थी, लेकिन ये उपलब्धि अब एक मिली है कि आप किसी भी क्षेत्र में सेब की खेती कर सकते हैं। उसके लिए जम्मू कश्मीर या हिमाचल जैसे वातावरण की ही ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी वैरायटी आ गई है। जो काम ये किया है, जो इतना बड़ा काम किया है, वो किया है हरिमन शर्मा जी ने। इनकी उम्र 66 साल है और ये बहुत दिलचस्प बात यह है कि अंडर मैट्रिक हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपने जो सेब को है ठंडे इलाकों से उतार के गर्म इलाकों तक पहुंचा दिया। जो सेब जो सिर्फ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और आपके हिमाचल के अलग अलग इलाकों के लिए इलाकों में तैयार होते थे, वो अब ऐसे ठंडे वातावरण के मोहताज नहीं रहे। वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में भी हो सकते हैं। आपने ऐसी वैरायटी बनाई, तो ऐसा आपने कब सोचा और एक किसान होते हुए भी साइंटिस्ट का काम कैसे आपने किया? मेरा नाम हरिमन शर्मा जी, हरिमन ग्राम पनियाला डाकखाना कोठी तहसील घुमारमी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। और हमारा आप ही के नाम से ये वैरायटी बनी हरिमन 99 और हरिमन इसका 99 पेटेंट भी मेरे नाम से हुआ है। 20 साल के लिए। हाँ, प्लांट प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वर्ष 2000 तक किसी ने नहीं ये सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर पैदा होने वाला सेब बर्फ के लू के थपेड़ों से निकल कर लू के थपेड़ों में भी पैदा हो जा सकता है। वैसे हमारा यह क्षेत्र आम बहुल्य क्षेत्र है, आम बहुत ज़्यादा होता है, परंतु मैंने इस पर 1990 से कार्य शुरू किया और 2007 में मुझे सफलता मिली। 1990 में आपने सोच लिया था कि ये सेब ठंडे स्थानों से निकल के गर्म स्थानों हाँ पर जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। और ये दूसरी जगह भी किसानों के लिए एक इनकम का साधन बनना चाहिए। हाँ, और ये आपने सोच लिया था जी। और 1999 में मुझे इसमें संपूर्ण सफलता मिली। 1999 में। हाँ, इसीलिए इसका नाम हरिमन 99 रखा गया है जी। 99 जी जी जी। और 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया। पहले उन्होंने भारतवर्ष के 29 राज्यों में ट्रायल करवाए और अब तो आपने किसान होते हुए भी कैसे सोचा कि इसकी ऐसी वैरायटी बनानी है? मैंने एक बीज से पौधा तैयार किया। अच्छा। और उस पौधे को, क्योंकि आम पर कोरा पड़ता था और ख़त्म हो जाता था, फिर उसको मैंने पल्लम पे मल्टीप्लाई किया। पहले पल्लम पे मल्टीप्लाई करने के बाद जब थोड़े अच्छे रिजल्ट आए तो मैंने इसको सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की। और अब यह तो भारत के 29 राज्यों में लगभग 17 लाख पौधे लग चुके हैं मेरे। और 17 लाख पौधे 17 लाख कितने राज्यों में? 29 राज्यों में टोटल। राज्यों में। हाँ, मतलब अब सेब आप सारे राज्यों में हो रहा है? जी। और फल दे रहा है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। तो कमर्शियल भी इसका हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कमर्शियल, 3 स्टेटों में हो रहा है, मतलब जहाँ लोग किसान बेच भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में है जी। तो आपकी जो वैरायटी है ये हरिमन 99, इसका ये रजिस्ट्रेशन मिला है PPBFR एक्ट के तहत जी। 2001 का जो ये एक्ट है, इसके तहत आपका रजिस्ट्रेशन मिला है जी। आपका जो राइट है वो कानूनी हो चुका है। जी जी जी। और आपने 17 लाख पौधे बेच दिए हैं। हाँ, पूरे इंडिया में। और इस बार भी कितने का एक पौधा लगभग बेचते हैं? 100 रुपए का पौधा देते हैं 100 रुपए का ग्राफ्टेड करके। नहीं है जी, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा कोरियर खर्चा पड़ता है। से लगभग कितना प्रोडक्शन है इसमें? एक पौधे से जो सीडलिंग वाला ग्राफ्टेड पौधा है वो 7 से 8 साल बाद 1 क्विंटल फल देता है। 1 क्विंटल 1 क्विंटल प्लांट फ्रॉम 8 ईयर ओल्ड ट्री। जी, 8 साल का जो अगर पुराना पौधा है तो एवरेज जो यील्ड है वो 1 क्विंटल पर प्लांट है। जी जी जी। तो काफ़ी अच्छी यील्ड है इसमें। हाँ, काफ़ी अच्छा। और कई जगह तो मतलब कमर्शियल बेचा जा रहा है। और भारत से बाहर 4 राज्यों में भी इसके फल लग रहे हैं, विदेशों में। जैसे जर्मनी में बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, बांग्लादेश में अच्छे रिजल्ट हैं। कितने देशों में भेजा आप बता रहे हैं? 4 विदेशों में जी। 4, जर्मनी, बांग्लादेश, नेपाल और साउथ अफ्रीका जी। साउथ अफ्रीका। जी जी जी। और आपने कितनी पढ़ाई की है? अंडर मैट्रिक जी। अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक। ये बहुत खास बात है, बहुत ही खास बात है कि अंडर मैट्रिक है और इतनी बड़ी खोज की है। और बिहार सरकार ने इस पे पायलट प्रोजेक्ट चला है। हाँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में मेरे लगभग 3 लाख पौधे लगे हैं। 3 लाख। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के जो 5 राज्य हैं जी। तो
आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है कैसे? नहीं सर, अकेले करता हूँ। अकेले कर दें? अकेले कोई करता और हूँ। नहीं है? नहीं, मजदूर हैं जैसे रखे हुए। अच्छा, मजदूर है। हाँ, 20-25 17 लाख मजदूरों को बनाने काम में तो देते हैं। बहुत हाँ जी टाइम जी लगा होगा। जी जी जी। अच्छा, ये भी है कि एक बीमारी जो है इसका हाँ, स्कैब नहीं, स्कैब नहीं ये- इसको लगता है जी। स्कैब इसमें नहीं लगता। नहीं लगता जी, बिल्कुल नहीं। ओह, तो कई सारी चीज़ें की हैं। और क्या कोई लैब थी आपके पास? नहीं, बस ऐसे खेत बीज से पौधा तैयार करते हैं, खेत उस पे कोई लैब ग्राफ्टिंग बनाया करके और देते उसमें हैं। काम कर और दिया। इसके लिए मुझे अब तक 18 राष्ट्रीय अवार्ड, 16 राज्य स्तरीय और 5 अन्य अवार्ड प्राप्त हो चुके नहीं, हैं। काम भी बहुत बड़ा है और ये काम इतना बड़ा है कि मतलब 2017 में मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने दिया 5 था। लाख रुपए की सैलरी लेते हैं, उसके जी, जी। बाद काम करते हैं। और कई साइंटिस्ट तो ऐसे भी होते हैं जिनके पूरे जीवन में एक ही 2 वैरायटी निकल पाती है। जी जी सर। और आपने मतलब आप अंडर मैट्रिक हैं और इतना बड़ा आपने काम किया। और इसमें क्या साइंस जो बिरादरी है, साइंटिस्ट की जो वैज्ञानिकों की बिरादरी है, क्या इस काम में फेल हो गई थी या उन्होंने सोचा नहीं था कि हम नहीं ऐसा नहीं, बनाएंगे? 1965 से 75 तक हिमाचल प्रदेश के बागथन में, जो कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, परंतु 10 साल बाद 21 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उसको बंद कर दिया गया था। अच्छा। उनको सफलता नहीं मिली थी जी। आप तो पहले से ही सोच चुके थे इस पे काम करना? हाँ, 1990 से सोच चुका था मैं। ये तो मेरे से पहले प्रोजेक्ट चला सेब था। की खेती करते थे पहले? नहीं जी, गेहूं मक्की पे बीजते गेहूं थे और मक्की करते थे, आम की आम करते की खेती हैं, आम करते की थे। खेती करते हैं। और सेब में कमाल कर दिया हाँ आपने। जी जी, चलो सब ईश्वर की कृपा है जी। तो इस बार आपको कौन सा अवार्ड दिया इन्होंने? इस बार यहाँ कोई अवार्ड नहीं था यहाँ हमारा। अवार्ड कोई नहीं इस बार दिया। मुझे इस बार एग्जीबिटर, बुलाया है एज ए जी। फार्मर साइंटिस्ट आपको? क्योंकि इनकी तरफ से अवार्ड मुझे 2021 में मिल चुका है जी। अच्छा, जी जी जी। तो शर्मा जी, ये बहुत बड़ी खोज है और उम्मीद करता हूँ कि आगे कुछ और ऐसी खोज आप करेंगे। धन्यवाद कि जो ठंडे से अब मैं उतार के कॉफ़ी पे कर रहा हूँ, कॉफ़ी भी कॉफी मेरे पे यहाँ अच्छी हो कर्नाटक से रही इधर आ है जाए। जी। मेरे यहाँ अच्छी हो रही है जी। अच्छा मैंने 5 पौधे लगाए हैं और एक में तो इस बार 20-25 किलो फल है जी, लगा हुआ जी। अच्छा, जी जी जी। लगा हुआ 20-25 हाँ, किलो। कॉफ़ी। तो शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और इस तरह की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।